और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साधकों के प्रश्न और बहुत जरूरी जानकारी का ये 100वां भाग है। तो सबसे पहले तो इस बात की बधाई आप लोगों को कि हम लोगों ने अभी तक 99 से ज्यादा यानी 100वीं बार इस तरह के वीडियो को बना रहे हैं जिसे आप लोगों का प्यार मिला है। तो चलिए आज जानते हैं कि आज के प्रश्नों के आधार पे हमारे जो दर्शकों के जिज्ञासाओं को हम किस प्रकार से शांत करेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जो आज भेजे गए थे, उसका मैं यहाँ पे उठा रहा हूं उनको और ले रहा हूं। तो प्रश्न क्या क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। प्रश्न पूछा है, अलग अलग धर्मों यानी आत्मा जहां बताया जाता है अमर है और मरने के बाद आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, ऐसा कहा जाता है। तो वहीं कुछ आत्माएं भटकती क्यों रहती हैं, इनकी अधूरी इच्छा की वजह से। तीसरा, ब्रह्मांड या यूनिवर्स की उत्पत्ति के संबंधित धर्म और विज्ञान में अलग अलग धारणाएं क्यों हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि अलग अलग धर्मों में आत्मा को अमर बताया गया है और मरने के बाद आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, ऐसी बात कही गई है। हो सकता है कि इस प्रश्न में कई धर्मों में थोड़ी बहुत आपस में जो है संघर्ष हो सकता है, क्योंकि सत्य को जानने की कोशिश सभी धर्मों ने अपने अपने हिसाब से उनके गुरुओं और उनके जो पथ प्रदर्शक हैं उनके द्वारा किया गया है। तो यह तो एक सत्य है कि सबने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। चाहे आप कोई भी धर्म ले लीजिए, लगभग सभी जगह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कुछ धर्मों में जब इसे नहीं माना जाता है तो भी वहां पर उसे आत्मा न कहकर एक विशिष्ट तरह का शरीर कहते हैं, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की आभा मंडलीय शरीरों के रूप में भी इसको लिया जाता है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग सभी धर्म आत्मा या स्पिरिट के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अब कुछ धर्मों में यह माना जाता है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, जैसे कि हमारा सनातन हिंदू धर्म। लेकिन कई धर्मों में ऐसा नहीं माना जाता। उनके यहाँ एक बार मानव शरीर लेते हैं, उसके बाद दोबारा मानव शरीर नहीं मिलता है, और जहां भी वो स्पिरिट चली जाती है या आत्मा चली जाती है उसके साथ उसका फैसला किया जाता है। फैसले वाली बात भी लगभग सभी धर्म स्वीकार करते हैं कि मृत्यु के बाद आपके अस्तित्व का फैसला किया जाता है, चाहे वो और कोई धर्म हो जैसे कि इस्लाम है या फिर आप क्रिश्चियनिटी है यानी ईसाई में, उनमें भी, चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म में, ये सभी में लगभग कॉमन आता है कि मृत्यु के बाद में आपके कर्मों के हिसाब से आपका फैसला किया जाएगा या उसे सुनाया जाएगा। तो इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि हम यहाँ पर जो भी कर्म करते हैं और उससे जो भी फल बनता है उसको हम यहाँ पर तो भोग सकते हैं, लेकिन अगर वो कर्म बुरे या अच्छे की श्रेणी में आएगा तो उसका हिसाब और किताब हमको देना पड़ेगा। और यह सिर्फ एक हमारे सनातन धर्म की बात नहीं है, बल्कि लगभग सभी धर्मों में ये चीज मानी जाती है। तो कुछ बातें बहुत ही कॉमन है, जैसे कि ईश्वर को सभी लोग स्वीकार करते हैं, या फिर ईश्वरीय जैसी किसी सत्ता के बारे में, या फिर ईश्वर जैसा बन जाने के बारे में सभी धर्म स्वीकार करते हैं। आत्मा को भी सभी लोग स्वीकार करते हैं, जिसमें आत्मा को विभिन्न भिन्न नाम लेकर के, या उसे कुछ भी कहिए, या उसे सूक्ष्म शरीर का एक रूप कह लीजिए, या फिर कोई आभा मान लीजिए, या कोई छाया मान लीजिए, कुछ भी कहिए, इसको स्वीकार किया जाता है। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि कुछ आत्माएं भटकती क्यों रहती हैं और अधूरी इच्छा की वजह से उनके साथ ऐसा क्यों होता है, जबकि आत्मा तो
अमर है और मरने के बाद शरीर को छोड़ लेती है, दूसरा शरीर धारण कर देती है। तो जहां तक हिंदू सनातन परंपरा की बात है, इसमें स्पष्ट रूप से वेदों में और कई धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि शरीर धारण करने से पहले और आपका फैसला सुनाए जाने के बाद आपको तब तक किसी विशेष योनि में भटकना पड़ता है अगर आपके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं। मान लिया आपके कर्म अच्छे नहीं हैं और आपको मृत्यु के बाद ये कहा गया कि इसे ना तो दोबारा जन्म लेने लायक अभी किया जाए, बल्कि इसे अभी और भोगों को भोगना होगा, लेकिन इसने कर्म बुरे किए हैं तो उसे भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की योनि दे दी जाए, अथवा उसे स्वर्ग लोक में अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में स्वर्ग के सुखों का भोग करने दिया जाए। तो इसी कारण से आत्माएं भटकती रहती हैं कुछ अवस्था में। कुछ एक की स्थिति थोड़ी अलग होती है, जैसे कोई मृत्यु में प्राप्त हो गया किसी वजह से, एक्सीडेंटली हो गया उसके जीवन में, अथवा उसके जीवन में कुछ अलग तरह की घटना घटी जिसकी वजह से दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, वो भी भटक जाती हैं। कारण कि जैसे उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था और मानव जीवन में उनकी आयु 100 वर्ष निर्धारित थी, किसी कारणवश उनकी मृत्यु अचानक से किसी दुर्घटना में हो जाती है तो 100 वर्ष पूरे होने तक, यानी जैसे कि उसकी आयु लिखी थी कि 100 साल उसने जीना है, एक कॉमन उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं, तब ऐसी अवस्था में उसे 100 वर्ष तक, जब तक कि वो 100 वर्ष का नहीं होता है, एक प्रेत बनकर भूत बनकर उसे भटकना पड़ेगा। इसी प्रकार सदैव इच्छाएं ही व्यक्ति को दौड़ाती हैं। एक इच्छा होती है स्वर्ग की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति, और आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन यह भी एक इच्छा है। और वहीं एक इच्छा है भोगों को भोगने की, लेकिन आपने गलत कर्म किए हैं तो आप दूर खड़े भोगों को तो देखेंगे लेकिन भोग नहीं पाएंगे, जैसे कि भूत प्रेतों पिशाचों के साथ होता है। इसीलिए ये आत्माएं अधिकतर रोती रहती, बिलखती सी नजर आती हैं। सब लोग पूछते हैं कि आत्माएं आखिर रो क्यों रही हैं, परेशान क्यों हैं, भटक क्यों रही हैं, अतृप्त क्यों हैं। इसका मूल कारण भी यही होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं बहुत होती। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति जिसके अंदर काम इच्छा बहुत ज्यादा थी और उसकी मृत्यु किसी दुर्घटनावश हो गई, अथवा उसके अंदर ये भावना बहुत ज्यादा प्रबल रही और उस किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ऐसी अवस्था में वह खड़ा देखेगा उन लोगों को जो लोग काम के माध्यम से सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वह स्वयं सुख प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वो देखता रहेगा और उसका शरीर उसको उस कार्य के लिए भड़काता तो रहेगा, लेकिन वह इच्छा अपनी पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास शरीर नहीं होता है। किसी को भोजन की इच्छा अंतिम समय में रह जाती है, अधिकतर कहते हैं, तो वह बार बार जहां भी भोजन होगा वहां जाके भटकेगा, लेकिन दूर से देखता रहेगा और तड़पता रहेगा, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलने वाला क्योंकि उसका शरीर तो अब है ही नहीं। इसी प्रकार इच्छा कोई भी हो सकती है, तो इन सब इच्छाओं को दूर से बेचारे खड़े वो देखती रहती हैं आत्माएं। ऐसी आत्माएं भूत प्रेत पिशाच किसी भी प्रकार की कौन अन्य योनियां हैं उनमें चली जाती हैं और भटकती रहती हैं, परेशान रहती हैं, उनकी इच्छा उन्हें दौड़ाती रहती है। और जैसे हमें भूख लगती है और ना अगर पेट में खाना ना पड़े तो हमारे पेट में दर्द होने लगेगा, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो है इच्छाएं पैदा होने लगेंगी, किसी प्रकार से भी भोजन प्राप्त करना है। ऐसा ही उनके साथ होता है, लेकिन उन्हें प्राप्त कुछ भी नहीं होता, वो अपनी इच्छा की वजह से तड़पते रहते हैं। इसी तरह कोई भी इच्छा अगर शरीर में मरने के समय रह जाती है तो वह आपको भटकाती रहती है। इसीलिए हमेशा ये कहा गया है कि मृत्यु के समय, यानी जब भी आपके अंतिम समय आ चुका उस वक्त आप अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगे, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, अथवा जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उसको आप जपते रहें, उस वक्त उसी का ध्यान करें मरने के समय,
ताकि आपकी जो इच्छा है वो उसी को प्राप्त करने की सिद्ध हो जाए। हालांकि ये हो नहीं पाता है। आखिरी के 2-3 मिनट या कुछ 30-35 सेकंड इस तरह के होते हैं जब आपके पूरी जन्म में आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत तेजी से आकर घूमता है। वो इतना तेजी से घूमता है कि आप उस वक्त जो काम कर रहे हैं वो सब भूल जाते हैं, या जो इच्छा पैदा करना चाहते हैं कि मैं मरने वाला हूं, चलो भगवान को याद कर लूं, वो नहीं हो पाता है। ये तभी होगा जब आपने पूरी जिंदगी गुरु मंत्र का जाप किया है, अपने इष्ट मंत्र का जाप किया है। क्योंकि हम जो भी काम रोज दिन प्रतिदिन करते हैं उसकी याद हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जब एकदम से बहुत सारी पिक्चर्स आपके सामने आएंगी, दृश्य आएंगे, उस वक्त जैसे ही आपके सामने से वो पूजा या उपासना गुजरेगी आप उसको पकड़ लेंगे और वही आपकी मुक्ति का कारण हो जाएगी वहां पे, और आपको मुक्त कर देगी इसी प्रकार के सारे द्वंद्वों से। इसलिए इस बात को समझ के ही आपको कोशिश करना चाहिए, और इसलिए मैं कहता हूं सभी को गुरु मंत्र अवश्य ले लेना चाहिए और हमेशा उस मंत्र का जाप प्रतिदिन करते रहना चाहिए। इसीलिए ये जाप बार बार कहा जाता है, और यही इसीलिए सबसे ज्यादा ये जीवन में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय आपकी रक्षा केवल आपका गुरु मंत्र ही करेगा और वही आपको मुक्ति की तरफ लेके भी चला जाएगा। अब अगला प्रश्न आपने पूछा कि यूनिवर्स की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित धर्म और विज्ञान में अलग अलग धारणाएं क्यों हैं। देखिए, धर्म आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है और विज्ञान भौतिक दृष्टि से देखता है। आध्यात्मिक दृष्टि आत्मा, परमात्मा और गूढ़ तत्वों की बात करता है। विज्ञान भौतिक चीजों में ही रहस्य को खोजने की कोशिश करता है। विज्ञान कहेगा कि आखिर पहला ग्रह या पहला पिंड बना कैसे, उसकी सारी खोज इसी चीज के लिए होगी। धर्म इसलिए नहीं खोजेगा, हम कहे धर्म शून्य से भी उठाने की कोशिश करेगा कि आखिर शून्य से परमात्मा ने इस जगत की रचना कैसे की। यहीं पर दोनों में अंतर आ जाता है। जहां धर्म आध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, वहीं विज्ञान सदैव भौतिक पदार्थों से ही रहस्य को खोजने की कोशिश करता है। भौतिक पदार्थ यानी कि जो दिखने वाले पदार्थ हैं, जिन पदार्थों से दूसरा पदार्थ बनाया जाना संभव है, उसी को ही वो खोजने की बार बार कोशिश करता है। इसीलिए विज्ञान और धर्म एक ही चीज की अलग अलग धारणाएं बना देते हैं। शरीर भौतिक है, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा है, जिसकी वजह से जीवन चल रहा है, जिसकी वजह से हमेशा हमारा अस्तित्व है। ठीक वैसे ही जैसे कि बल्ब को देखकर ये कहते हैं कि विज्ञान बल्ब की बात करता है, लेकिन बल्ब के अंदर जलने वाला फिलामेंट जिसकी वजह से प्रकाश पैदा होता है, जो ऊष्मा या ऊर्जा है, वह धर्म है। तो जैसे शरीर के अंदर आत्मा अगर ना रहे तो हमारा शरीर निष्प्राय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन विज्ञान शरीर को ही सब सत्य समझेगा और सत्य शरीर में ही सारी चीजें ढूंढने की वो कोशिश करता है। इसीलिए ब्रह्मांड या यूनिवर्स की उत्पत्ति के संबंधित हमेशा धारणाएं अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि जैसी सोच उसी हिसाब से दिशा में कार्य किया जाता है। धर्म आपको आध्यात्म की ओर का रास्ता दिखाता है, विज्ञान आपको भौतिक पदार्थों के रहस्यों के बारे में बताता है। इसीलिए दोनों की धारणाएं अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अंतिम सत्य तक पहुंचते पहुंचते दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन अंतिम सत्य तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारे सवालों के जवाब ही ढूंढने के लिए तो हमको नया जीवन दिया जाता है। अगर प्रश्न समाप्त ही कर दिए जाएंगे तो फिर बचेगा क्या। इसके लिए आप चाहें तो मेरी दुर्गा सप्तशती टीका भाग 1 खरीद सकते हैं अमेज़न से या किसी और माध्यम से, और वहां से उसमें जो कुछ प्रश्न हैं वो आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसी तरह के आध्यात्मिक प्रश्नों के अच्छे से जवाब दे सकती है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रहस्य आखिर है क्या। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न थे जो काफी अधिक महत्वपूर्ण थे और जिन्हें मैंने बताया है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।